सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं जगदीश यादव। आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस की। डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है, जिसे हम फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव भी कहते हैं, और इस कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस का डेरिवेटिव क्या होता है, इसको भी हम लोग देखेंगे। ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप डिफरेंशियल कैलकुलस या कैलकुलस सॉल्व करते समय आपको ये प्री रिक्वेस्ट फार्मूलाज एंड स्टैंडर्ड फंक्शंस पता होने चाहिए। उससे क्या होगा कि आपको सॉल्व करते समय क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बहुत आसानी होगी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव, या फिर जिसका नाम है डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी बोलते हैं। ठीक है। सपोज ये आपके पास में डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब ही होता है डेरिवेटिव dy अपॉन dx। ओके, जहाँ पर y इज़ द फंक्शन ऑफ x होता है बेसिकली। ठीक है। इसको अगर आप फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे तो दिस इज़ द वे टू रिप्रेजेंट द डिफरेंशियल कोफिशिएंट एंड लिमिट h टेंड्स टू 0 the f(x plus h) minus f(x) divided by h. So this is basically the first principal derivative. Okay, so we can say that first principal derivative or differential coefficient or derivative, basically both are same. Okay, so they are different name. Okay, so what is the mean of here? This here h approaches to 0 means it reduced its step size. So h basically क्या है, ये स्टेप साइज है यहाँ पे। ठीक है। इस फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव बोलते हैं। ठीक है। चलिए कुछ हम स्टैंडर्ड फॉर्मूले स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास में फंक्शन है डी अपॉन डी एक्स। सपोज एक कोई फंक्शन है, लेट इसको फर्स्ट स्टैंडर्ड फंक्शन मानते हैं, और आपका पास में एक फंक्शन है एक्स की पावर एन। ओके, इसका अगर आप डेरिवेटिव करते हैं तो इसमें जो पावर है वो आगे शिफ्ट हो जाएगी और ये xn-1 हो जाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं सपोज आपको d अपॉन डी एक्स निकालना है और ये x की पावर 5 है। ओके, उस केस में हम क्या करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ x की पावर 4। आई होप कि x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होते हैं स्टैंडर्ड्स, ये आपको पता चला। ठीक है। दूसरा हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है लॉग का। d अपॉन डी एक्स लॉग ऑफ x दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन x होता है। ओके, सेम एज आपके पास कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस भी होते हैं, जैसे d अपॉन डी एक्स कर्ली ब्रैकेट साइन x। अगर ये जो स्टैंडर्ड फंक्शन है इसका आप डेरिवेटिव करेंगे तो ये cos ऑफ x के बराबर हो जाएगा। सेम एज अगर आप cos को करते हैं, d अपॉन डी एक्स कर्ली ब्रैकेट cos x, इसको अगर आप करते हैं तो ये आपको माइनस टाइम्स ऑफ साइन x देगा। ओके, नेक्स्ट कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले की हम बात करते हैं। नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं साइन कॉस के बाद में 10 आता है आपके पास में, इसको हम इधर लिख देते हैं। 10 d अपॉन डी एक्स ऑफ 10x। 10x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है सेक स्क्वायर x। सेम एज देन d अपॉन डी एक्स ऑफ सेक x का डेरिवेटिव होता है सेक x 10x। ओके, सेम एज d अपॉन डी एक्स ऑफ cot x, इसका डेरिवेटिव होता है माइनस टाइम्स ऑफ
cosec स्क्वायर x। ओके, मोर ओवर हम नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर। सो दैट विल बी d अपॉन dx ऑफ cosec x। ओके, सो ये आपके पास में हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ cosec x एंड cot x, cosec x cot x। ओके, सेम एज आपके पास कुछ और भी फंक्शंस हैं, जैसे कि d अपॉन डी एक्स ई की पावर x। ओके, सो इसका डेरिवेटिव ई एक्स ही होगा। सेम एज नेक्स्ट सपोज d अपॉन डी एक्स ए की पावर x है, जहाँ पर a आपका कॉफिशिएंट कांस्टेंट या कॉफिशिएंट है और x आपका वेरिएबल है। सो ये होता है a की पावर x log a बेस e। ओके, ठीक है। सो ये हमारे पास में कुछ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव थे जो हमें पता होने चाहिए। डन। चलिए, इसके अलावा भी कुछ हमारे पास में इन्वर्स फंक्शंस होते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं। चलिए उनको भी हम देख लेते हैं। सो हमारे पास में इन्वर्स स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं। दीज आर बेसिकली दी 11। अब हम बात कर रहे हैं इन्वर्स डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन की हम बात कर रहे हैं। ओके, सो देखते हैं। चलिए, सो d अपॉन डी एक्स, सो साइन का इन्वर्स क्या होगा, साइन इन्वर्स x। सो इसका आपके पास में जो डेरिवेटिव का आउटपुट आता है वो होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, सेम इसी तरीके से अगर मैं कॉस की बात करता हूँ, सो d अपॉन डी एक्स कॉस इन्वर्स x, इसका जो आपके पास डेरिवेटिव होगा वो होगा माइनस टाइम्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, मोर ओवर इसी तरीके से हम नेक्स्ट बात करते हैं। सो साइन कॉस देन 10, सो d अपॉन डी एक्स कर्ली ब्रैकेट 10 इनवर्स x। सो इसका जो डेरिवेटिव होता है वो होता है आपका 1 अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर। ओके, सेम एज अगर आप कॉट इनवर्स का लेते हैं, आप कॉट इनवर्स x का डेरिवेटिव लेते हैं, सो ये आपका होगा माइनस टाइम्स ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर। ओके, डन। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिकली साइन कॉस 10 कॉट हो गया है, देन d अपॉन डी एक्स। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सेक इनवर्स x की बात करते हैं। सो इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, मोर ओवर नेक्स्ट आपके बात करते हैं हम लोग d अपॉन डी एक्स कर्ली ब्रैकेट कॉसेक इनवर्स x। इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, सो हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार, मैं जगदीश यादव। फर्स्ट वीडियो में हमने सीखा था डेरिवेटिव
बेसिकली हमने सीखा था डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड स्टैंडर्ड फंक्शन। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे हाइपरबोलिक फंक्शंस क्या होते हैं और उनके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। ठीक है, सो जिस प्रकार से आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ में h शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो इसका मतलब वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके हाइपरबोलिक फंक्शन होंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं एक दो लिखता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल हाइपरबोलिक फंक्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो हाइपरबोलिक फंक्शंस आपके होते हैं बेसिकली साइन एच एक्स। सो दिस इज अ साइन हाइपरबोलिक फंक्शन जिसकी वैल्यू e की पावर x के टर्म में होती है माइनस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2। ओके, सेम एज इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ हाइपरबोलिक फंक्शन cos x की, cos एच एक्स cos एच एक्स। सो इसकी वैल्यू होती है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं बात करता हूँ tan एच एक्स की बात करता हूँ तो इसकी वैल्यू होगी e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x होल डिवाइडेड बाय e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। ओके, और इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ कॉट की, ओके, सो कॉट एच एक्स की वैल्यू हो जाएगी e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x होल डिवाइडेड बाय e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। ओके, इसी तरीके से हम सेक एच एक्स की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपको 2 अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। इसी तरीके से हम कॉसेक एच एक्स की बात करते हैं, इसकी वैल्यू होगी 2 अपॉन e की पावर x माइनस टाइम्स ऑफ e की पावर माइनस x। सो उम्मीद करता हूँ कि हाइपरबोलिक फंक्शंस क्या होते हैं, उनकी वैल्यू क्या होती है, ये हम लोग सीख चुके हैं। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं डेरिवेटिव्स की। ओके, सो इन्हीं का जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं, सो चलिए लेट हम बात कर लेते हैं डेरिवेटिव्स की। सो द डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन की अगर मैं बात करूँगा सो वो इस प्रकार से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डी अपॉन डी एक्स का इस्तेमाल करेंगे आप, कर्ली ब्रैकेट साइन एच एक्स का इस्तेमाल करेंगे। ओके, सो इसकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू क्या होती है इसको भी हम लोग समझेंगे। सो साइन एच एक्स की जो वैल्यू होती है, आप अगर इसको आप सॉल्व करेंगे सो डी अपॉन डी एक्स कर्ली ब्रैकेट ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय 2। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय 2, जो कि वैल्यू है cos एच एक्स की। ओके, so hence we can say that the differentiation d upon dx of sin hx that is equal to cos hx का। ओके, सेम एज इसी तरीके से आप बोल सकते हैं क्या, d upon dx cos hx, इसका अगर आप डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये sin hx के बराबर होगा। ओके, सेम एज अगर आप 10 का करते हैं तो d अपॉन डी एक्स, अगर आप 10 हाइपरबोलिक 10 फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं सो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास में सेक स्क्वायर एच एक्स। ओके, सेम एज रेस्ट की आप वैल्यू निकाल सकते हैं। सो साइन कॉस 10 हो चुका है हमारे पास में। सो साइन कॉस एच एक्स के बाद में हम लोग बात कर लेते हैं d अपॉन डी एक्स ऑफ कॉट।
कॉट एच एक्स। सो कॉट एच एक्स की वैल्यू होगी कॉसेक स्क्वायर एच एक्स। ओके, सेम एज डी अपॉन डी एक्स कॉट, देन आफ्टर दी वी टॉक अबाउट द सेक एच एक्स की अगर मैं बात करूं तो सेक एच एक्स की वैल्यू होती है माइनस टाइम्स ऑफ सेक एच एक्स टेन एच एक्स। ओके, सेम एज अगर मैं बात करता हूँ डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉसेक एच एक्स की अगर हम लोग बात करते हैं सो इसकी वैल्यू हो जाएगी बॉस माइनस कॉसेक एच एस एंड कॉट एच एक्स। सो ये कुछ हमारे पास में डेरिवेटिव हैं जो बेसिकली इनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ओके, सो डिफ्रेंशिएशन करते समय अगर आपको ये फॉर्मूले सभी याद रहते हैं तो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। इसी तरीके से हम इनका इन्वर्स भी निकाल सकते हैं। ओके, सो अगर मैं इन्वर्स की बात करूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करता हूँ आपके पास में बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स hyperbolic function. Okay, so these are basically d upon dx curly bracket sin h inverse x. so sin h inverse x जिसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेम एज d upon dx curly bracket cos h इनवर्स x जिसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की। ओके, सो कंडीशन अप्लाई, कंडीशन दैट x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, सो एच एक्स जो मॉड एच एक्स है उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, सो means for the real function it applicable, so there is no need to write it, we can write it or not. Okay, that will be cos square under root x square minus 1, same as d upon dx, that is basically the 10 हाइपरबोलिक इनवर्स x जिसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड वेयर the mod of x is less than 1. Okay, same as d upon dx curly bracket cot h इनवर्स x, इसको आप सॉल्व करेंगे। सो cot h इनवर्स x की वैल्यू हो जाती है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, वेयर सेम कंडीशन अप्लाई, मॉड ऑफ जो x है उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में है d अपॉन डी एक्स, कॉट के बाद में हमारे पास में होना चाहिए सेक। सो सेक h इनवर्स x जिसकी वैल्यू होती है आपके पास में माइनस टाइम्स ऑफ 1 अपॉन x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, सेम एज d अपॉन डी एक्स कर्ली ब्रैकेट कॉसेक h इनवर्स x, और इसकी वैल्यू हमारे पास में होगी जाएगी माइनस 1 अपॉन अंडर रूट x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, सो कॉसेक के केस में माइनस नहीं प्लस होता है।
सो 1 प्लस एक्स अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सेक के केस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। सो दीज आर बेसिकली द इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन है, जो हमें सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि इनका इस्तेमाल बेसिकली सबसे ज़्यादा हम लोग सीरीज़ को फाइंड आउट करते समय करेंगे। ओके, इसके साथ साथ हमें कुछ बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं जो हमें पता होना चाहिए, हर किसी को पता होना चाहिए। बेसिक आइडेंटिटीज़ हाइपरबोलिक फंक्शन की बेसिक आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं, तो दैट मस्ट बी रिमेंबर। ओके, सो रिमेंबर, व्हाट रिमेंबर, कुछ बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं। पहली आइडेंटिटी जो है बेसिकली अगर हाइपरबोलिक में बात की जाए, सो पहली है दैट कॉस एच स्क्वायर एक्स माइनस साइन एच स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू 1 होती है। ओके, दूसरा है दैट सेक एच स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस 10 एच स्क्वायर एक्स, सेम एज कॉसेक एच स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू होती है कॉट एच स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेम एज साइन इनवर्स साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू होती है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, सो इसकी वैल्यू ये होती है। इसी तरीके से हमारे पास में कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू होती है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, सो दीज आर बेसिकली द वैल्यूज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग फार्मूला। उम्मीद करता हूँ ये सारे फार्मूले के डेरिवेटिव आप सभी को नोट डाउन करके इनको याद कर लें, क्योंकि हम आगे डिफरेंशिएशन जब पढ़ेंगे तब हम इनका इस्तेमाल करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दोस्तों को नमस्कार, मैं जगदीश यादव। आज हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की एंड उसके कुछ फार्मूलाज और आइडेंटिटीज़ की, जिनका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किसी भी प्रकार की ट्रिग्नोमेट्री या कैलकुलस में सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो अगर ये आइडेंटिटीज़ हमें पता होंगी तो हमारे लिए प्रॉब्लम सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है, सो आइडेंटिटीज़ कुछ इस प्रकार से हैं। सो पहली आइडेंटिटी, जो बेसिक आइडेंटिटी हर किसी को पता होना चाहिए, वो पहली आइडेंटिटीज़ है आपका कि दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू सभी को पता होती है कि इसकी वैल्यू 1 होती है। और इसी आइडेंटिटी की मदद से जो बाकी दो आइडेंटिटीज़ बनती हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं दैट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू भी 1 होती है। इसी प्रकार से तीसरी आइडेंटिटीज़ बनती है इसी की मदद से, जो कि है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा के। ओके, सो ये एक बेसिक आइडेंटिटीज थी जो हम सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो है बेसिकली इसी से कुछ मिलती जुलती आइडेंटिटीज हैं जो हमें पता होनी चाहिए। इसी में अगर मैं इनका इन्वर्स कर दूं सपोज, तो अगर मैं इन्वर्स केस में बात करूं
तो वहाँ पे ये हो जाती हैं साइन इनवर्स, सपोज साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की बात आप करते हैं तो इसकी वैल्यू होगी π/2। सेम एज आप अगर बात करते हैं टेन इनवर्स एक्स, या फिर आप बात करते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, तो इसकी वैल्यू भी π/2 होती है। इसी तरीके से अगर आप बात करते हैं सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, तो उसकी वैल्यू भी π/2 होती है। ओके, सो ये इनवर्स फंक्शन थे और ये हमारे नॉर्मल फंक्शन थे। इसके अलावा कुछ हमारे पास में आइडेंटिटीज़ हैं जो इन्हीं की मदद से बनाई गई हैं, वो हमें पता होना चाहिए। जैसे कि पहली आइडेंटिटीज है दैट टेन इनवर्स a माइनस b अपॉन a अपॉन 1 प्लस ab। सो अगर कोई चीज़ इस फॉर्मेट में लिखी हुई है तो इसकी जो वैल्यू होता है वो 10 इनवर्स ऑफ a माइनस 10 इनवर्स ऑफ b के बराबर इसकी वैल्यू होती है। ओके, सेम एज अगर इसी की जगह पे मैं प्लस कर देता सपोज, सो 10 इनवर्स a प्लस b होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बी अगर होता तो इसकी वैल्यू हो जाती 10 इनवर्स ऑफ a प्लस 10 इनवर्स ऑफ b। ओके, सो इन आइडेंटिटीज का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है 10 के केस में, और 10 की साइन में वैल्यू क्या होती है वो कुछ इस प्रकार से है। सपोज हेलो, सो 10 के केस में वैल्यूज थी, अगर मैं इनको कॉस साइन और कॉस के टर्म में बात करूँगा, सो 10 इनवर्स 2x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर है तो ये वैल्यू होती है 10 इनवर्स ऑफ x। इसी तरीके से अगर आपके पास में ये भी लिखा है साइन इनवर्स ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो ये भी 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स x की वैल्यू होती है। सो ये बेसिकली आइडेंटिटी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ अदर आइडेंटिटीज की जो कि इस प्रकार से हैं। नंबर 5 साइन 3x की आइडेंटिटीज हम सभी को पता होनी चाहिए, जो कि होती है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। ओके, इसी तरीके से cos 3x की भी आइडेंटिटीज होती है, जो कि है 4 टाइम्स ऑफ cos क्यूब x माइनस 3 टाइम्स ऑफ cos x। सेम है, इसी तरीके से tan 3x की भी आइडेंटिटीज होती है, जो कि इस प्रकार से हैं 3 tan x माइनस 10 क्यूब x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ओके, सो ये जो आइडेंटिटीज हैं ये बेसिकली 3 sin x की हैं। इसी तरीके से आपकी आइडेंटिटीज जो होती हैं वो 2x की भी होती हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। साइन 2x की अगर मैं बात करता हूँ तो साइन 2x की वैल्यू होती है
2 times of sin x and cos x। ओके, इसी तरीके से आपकी cos 2x की आइडेंटिटीज होती हैं जो कि आपके पास में हैं बेसिकली cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ये पहली आइडेंटिटी है। दूसरी आइडेंटिटी आपकी होती है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तीसरी आइडेंटिटी होती है 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ sin स्क्वायर x। और चौथी आइडेंटिटी होती है वो है 10 के टर्म्स में, जो कि है 1 माइनस 10 स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर x। सो ये बेसिकली cos 2x की आइडेंटिटीज हैं। और इसी तरीके से अगर आप बात करेंगे 10 2x की, सो उसकी आइडेंटिटीज होती है आपकी 2 टाइम्स ऑफ 10x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर x। ओके, ये sin 2x की वैल्यू 10 के टर्म में जो होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी 2 10x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर x। सो sin 2x की दो आइडेंटिटीज होती हैं, एक 10 के टर्म में होती है और एक sin और cos के टर्म में होती हैं। इसी तरीके से cos 2x की बेसिकली आपके पास में 4 आइडेंटिटीज होती हैं और tan 2x की एक आइडेंटिटीज होती है। तो ये सारी आइडेंटिटीज हम लोगों को पता अगर होते हैं तो हमें न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम को सॉल्व करना या उसके आंसर को प्रेडिक्ट करना काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको सीरीज़ के टर्म में अगर वैल्यू पता हो तो ये बहुत ही अच्छी बात है। देख लेते हैं sin x की सीरीज़ के टर्म में वैल्यू क्या होती है। सो sin x जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इसकी वैल्यू सीरीज़ के टर्म में अगर मैं बात करूं तो ये होती है x क्यूब फैक्टोरियल 3 प्लस, एक बार प्लस और माइनस ये अल्टरनेटिव मूव करते रहते हैं, x की पावर 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5, देन आफ्टर माइनस x की पावर 7 divided by factorial 7 plus so on, and this series will keep going on. okay, same as अगर मैं बात करता हूँ cos of x की, so ये सीरीज 1 से स्टार्ट होगी, so 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बेसिकली इवन नंबर्स की सीरीज होती है। इसमें भी साइन आपके अल्टरनेटिव ही होंगे, x की पावर 4 divided by factorial 4, then after x की पावर 6 divided by factorial 6 and so on। इस तरीके से ये सीरीज चली जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ e की पावर x को सीरीज के फॉर्म में लिखने के लिए या एक्सपेंशन फॉर्म में लिखने के लिए, तो उसकी वैल्यू होती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। यहाँ पे फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 1 होता है और यहाँ पे डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 0 होता है, लेकिन 0 की वैल्यू 1 होती है इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया। तो यहाँ पे फैक्टोरियल 0 होता है, यहाँ पे फैक्टोरियल 1 होता है। इसी तरीके से ये फैक्टोरियल 3 हो जाएगा एंड सो ऑन, ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। ओके, सो बाइनोमियल थ्योरम की मदद से कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हमारे पास में और होते हैं जो कि डेवलप किए गए हैं बाइनोमियल थ्योरम की मदद से, और बेसिकली 2 वेरिएबल एक्सप्रेशन ही हैं एक तरीके से। सो देखते हैं कि ये 2 वेरिएबल एक्सप्रेशन हमारे पास में क्या है। ओके, सो सपोज आपके पास में एक कांस्टेंट है, तो बाइनोमियल थ्योरम एक्सप्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ जो कि स्टैंडर्ड रिजल्ट है। सो लेट मेरे पास में एक फंक्शन है 1 माइनस एक्स दी होल पावर माइनस 1। सो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं सो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, और ये सीरीज आपकी चलती जाएगी। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब मॉड ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं इसको -2 कर दूं तो 1 माइनस एक्स दी पावर -2 होने पर
यही एक्सप्रेशन आपका बन जाएगा 1 प्लस 2x, ओके, एंड 3x स्क्वायर, सो ऑन। ओके, सो 1 माफ कीजिएगा, यहाँ पे प्लस नहीं माइनस होगा। सो यहाँ पे आपका बेसिकली अल्टरनेटिव होता है, यहाँ पे आपका माइनस का हम इस्तेमाल करेंगे। सो 1 माइनस 2x प्लस 3x माइनस ये होना चाहिए आपका 4x क्यूब, 4x क्यूब। सो चूंकि यहाँ पे हम 2 माइनस इस्तेमाल करें तो ये बेसिकली यहाँ पे प्लस ही होगा। ओके, अगर हम अंदर वाले टर्म को हम क्या लेते, प्लस लेते, तो यहाँ पे अल्टरनेटिव आ जाएगा। तो इसी क्वेश्चन को चलो लिख देते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर 2 माइनस 2 होने पर ये वैल्यू अल्टरनेटिव हो जाएगी। सो कंफ्यूज ना हो, तो ये वैल्यू कुछ इस प्रकार से अल्टरनेटिव साइन में चलेगी। ठीक है, सो इसी तरीके से अगर आपके पास में ये 1 प्लस एक्स की पावर -1 होता तो ये कुछ सीरीज आपकी हो जाती 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर क्यूब प्लस सो ऑन। अल्टरनेटिव साइंस में ये मूव कर जाते हैं। ओके, चलिए हमने बाइनोमियल थ्योरम के कुछ एक्सपेंशन स्टैंडर्ड फॉर्म सीखे। देन आफ्टर हम लोग साइन सी और साइन डी के फॉर्मूले सीख लेते हैं, और बेसिकली एडिशन ऑफ साइन ए प्लस बी एंगल्स को भी सीखते हैं। ठीक है, सो नॉर्मली हमारे पास में जो फॉर्मूले बनते हैं या बन सकते हैं वो होते हैं फॉर्मूले, वो फॉर्मूले होंगे बेसिकली साइन ए प्लस बी की अगर मैं बात करता हूँ। सो इसका इस पर्टिकुलर आइडेंटिटीज बनेगी इसकी, वो बनेगी साइन ए कॉस बी, ओके, प्लस साइन ए एंड माफ कीजिएगा साइन बी एंड कॉस ए। ओके, इसी तरीके से अगर इसमें माइनस मैं कर दूं, सो ए माइनस बी होने पर यहाँ पर वैल्यू माइनस आ जाएगी, तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए। अगर ये साइन की जगह पे हमारे पास में कॉस टर्म होता तो कुछ फॉर्मूला इस प्रकार से होते। सो कॉस ए प्लस बी जिसकी वैल्यू होती है आपके पास में कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये आपके पास में वैल्यू होती है। इसी तरीके से अगर आपके पास में होता है कॉस ए माइनस बी, सो इसकी वैल्यू हो जाती है आपके पास में कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए और साइन बी। इन फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इनको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने से हमारे पास में 2 अदर फॉर्मूले डेवलप हो जाते हैं। ओके, सो सपोज इन दोनों आइडेंटिटीज को हम एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, सो हमारे पास जो फॉर्मूले बन जाएंगे वो क्या बनेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर, लेट इसको कंसीडर कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 डाल लेता हूँ मैं इसको, ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 हो गई और ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई और ये इक्वेशन 4 हो गया आपके पास में। ओके, सो इन्हीं इक्वेशन की मदद से हम अदर 4 फॉर्मूले डेवलप करेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 का मैं इस्तेमाल करता हूँ, 1 एंड 2 का इस्तेमाल करेंगे। सो जब आप इन एक्सप्रेशंस को आप ऐड करेंगे, सो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएंगे। सपोज मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करता हूँ। ओके, सो ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर 2, ये आप कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स बनाएंगे जो कि होगा बेसिकली 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी एंड प्लस, बिकॉज आप ऐड कर रहे हैं साइन ए माइनस बी। ओके, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। इसी तरीके से अगर आप उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग
ऑन सब्ट्रैक्टिंग आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा. सो दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ sin b cos a equal to sin a minus b एंड इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इस पोर्शन को. सो माइनस टर्म विल बी देयर, सो इट विल बी a प्लस बी. ओके, माफ करिएगा, इसको हम करेंगे माइनस. सो माइनस से मल्टीप्लाई होने की वजह से वो दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे. ओके, सो इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे से, सो यहाँ पे देखिए ये जो टर्म है ये प्लस होने की वजह से ये दोनों प्लस हो जाएंगे. इट मीन्स माइनस टर्म आपका पहले बाद में आएगा. सो a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी. ओके, तो उस केस में ये फॉर्मूला डेवलप होगा. नेक्स्ट हम कॉस के साथ में इसी तरीके से करेंगे. सो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 का इस्तेमाल करके आप सेम इस तरीके से फॉर्मूला डेवलप कर सकते हैं. ऑन एडिंग, अगर आप इनको ऐड करते हैं, सो ऑन एडिंग ये दो फार्मूला डेवलप हो जाएंगे आपके, जो कि होगा 2 टाइम्स ऑफ cos a cos b. सो नॉर्मली ये बेसिकली cos a प्लस b एंड प्लस cos a माइनस b की मदद से बनाए गए. ओके, सो अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं सपोज, ओके, सो सब्ट्रैक्शन के केस में ये जो आइडेंटिटीज देंगे वो देंगे 2 sin a sin b. ओके, सो 2 sin a sin b की आइडेंटिटी होगी, वो होगी cos a माइनस b एंड माइनस cos a प्लस b. ओके, सो दीज आर आइडेंटिटीज बेसिकली जो हमने इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 की मदद से बनाए हैं. इसी तरीके से हमारे पास में अदर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज होते हैं जो बेसिकली साइन सी या साइन डी या सी डी इक्वेशंस के नाम से जानी जाती हैं. सो द इक्वेशंस आर साइन सी प्लस साइन डी. अगर कोई टर्म है और उसको मुझे सॉल्व करना है तो इसको एडिशन को मल्टीप्लिकेशन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज साइन सी प्लस डी अपॉन 2 एंड cos c माइनस डी अपॉन 2. सो यहाँ पे देखिए एडिशन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया गया. ओके, सेम एज अगर इसकी जगह पे आप माइनस कर देते साइन सी माइनस साइन डी की अगर आइडेंटिटीज का आप इस्तेमाल करते सो उस केस में आप लिख सकते थे सो 2 cos c प्लस डी डिवाइडेड बाय 2 एंड साइन c माइनस डी डिवाइडेड बाय 2. इसी तरीके से आप अदर आइडेंटिटीज का इस्तेमाल कर सकते थे. cos c प्लस cos d के टर्म में आप लिख सकते थे, जो कि होती है 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 एंड cos c माइनस डी अपॉन 2. इसी तरीके से अदर आइडेंटिटीज बन सकते थे. cos c माइनस cos d, सो इसकी वैल्यू होती है 2 sin c प्लस डी अपॉन 2 एंड sin d माइनस c अपॉन 2. सो ये आइडेंटिटीज अगर हमें याद रहती हैं तो हमारे लिए इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन या ट्रिग्नोमेट्री किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व करना और उसे आइडेंटिफाई करना बहुत आसान रहता है. सो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन को डिस्कस करेंगे, उससे स्टैंडर्ड फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद.